टोक्यो में लाइट यागामी नाम के एक हाई स्कूल के छात्र को डेथ नोट मिलता है, एक रहस्यमय काली नोटबुक जो किसी के भी जीवन को समाप्त कर सकती है जब लेखक नोटबुक पर लक्ष्य का असली नाम लिखेगा और चेहरे को याद करेगा। शुरू में अविश्वास करते हुए लाइट तुरंत अपने पास मौजूद ऐसी क्षमता की संभावनाओं पर विचार करता है और हाई प्रोफाइल जापानी अपराधियों का सफाया करता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को निशाना बनाता है। नोटबुक की खोज के 5 दिन बाद लाइट के पास रयूक, एक शिनिगामी और डेथ नोट के पिछले मालिक ने द्वारा किया। रयूक किसी के लिए भी अदृश्य हो सकता है जिसने नोटबुक को नहीं छुआ है। वह खुलासा करता है कि उसने बोरियत के कारण नोटबुक को मानव दुनिया में छोड़ दिया है और लाइट के कार्यों से खुश है। आगे देखते हैं कि दुनिया भर में अपराधी बेवजह दुर्घटनाओं और दिल के दौरे से मर रहे हैं। वैश्विक मीडिया का सुझाव है कि रहस्यमय हत्याओं के लिए एक ही मास्टरमाइंड जिम्मेदार है और उन्हें किरा नाम दिया जाता है। किरा को पकड़ने की उम्मीद में इंटरपोल अपनी जांच में सहायता के लिए एक रहस्यमय जासूस, जिसे एल के नाम से जाना जाता है, की सहायता का अनुरोध करता है। यह अनुमान लगाते हुए कि किरा जापान में है, एल ने एक धोखेबाज को मारने के लिए चालाकी से लाइट को यह खुलासा करने के लिए प्रेरित किया कि वह जापान के कांटो क्षेत्र में है। गुस्से में लाइट एल को मारने की कसम खाता है, जिसे वह अपनी योजनाओं में बाधा डालने वाला मानता है। एल का निष्कर्ष है कि किरा को लाइट के पिता सोइचिरो यागामी के नेतृत्व में चल रही जापानी पुलिस जांच की अंदरूनी जानकारी है। इस संदेह के तहत कि किरा जांच के सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध हो सकते हैं, एल जांच से जुड़े लोगों के परिवारों की निगरानी के लिए एफबीआई एजेंटों की एक टीम नियुक्त करता है और एल लाइट को मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित करने के लिए पर्याप्त जानकारी एकत्र कर चुका है। लगभग इसी समय लाइट हाई स्कूल से कॉलेज जाना शुरू कर चुका है। एल लाइट को किरा टास्क फोर्स में भर्ती करता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट कराने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं कि अभिनेत्री मॉडल मीसा अमाने ने रेम नामक एक शिनिगामी से दूसरा डेथ नोट प्राप्त करने के बाद रेम के साथ शिनिगामी आंखों के लिए एक सौदा किया, जिससे वह अपने आधे जीवन काल की कीमत पर जिसका भी चेहरा देखती है उसका नाम प्रकट कर देती है। लाइट को अपना प्रेमी बनाने की चाहत में मीसा ने लाइट की असली किरा के रूप में पहचान उजागर की, लेकिन लाइट का एक और मकसद है। वह एल के असली नाम को पहचानने के लिए मीसा की शिनिगामी आंखों का उपयोग करना चाहता है। एल ने निष्कर्ष निकाला कि मीसा संभवतः दूसरी कियारा है और उसे हिरासत में ले लेता है। रेम ने मीसा को बचाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढने पर लाइट को मारने की धमकी दी। लाइट एक योजना की व्यवस्था करता है जिसमें वह और मीसा अस्थायी रूप से डेथ नोट की अपनी यादें खो देते हैं और रेम डेथ नोट एक कम नैतिक रूप से संचालित व्यक्ति योत्सुबा समूह के क्योसुके हिगुची को दे देता है। डेथ नोट की यादें मिटने के साथ लाइट जांच में शामिल हो जाता है और एल के साथ मिलकर हिगुची की पहचान का पता लगाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। लाइट को अपनी यादें वापस आ जाती हैं और वह हिगुची को मारने के लिए डेथ नोट का उपयोग करता है और किताब पर दोबारा कब्जा कर लेता है। मीसा की यादों को बहाल करने के बाद लाइट ने उसे किरा के रूप में हत्या शुरू करने का निर्देश दिया, जिससे एल को मीसा पर संदेह हुआ। लाइट ने संकेत दिया कि जांच से मीसा को पकड़ लिया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। रेम को एहसास हुआ कि लाइट की योजना एल को मारने के लिए खुद को बलिदान करने की थी, क्योंकि एक शिनिगामी किसी इंसान की मौत को रोकने के लिए दूसरों को नहीं मार सकती है। रेम द्वारा एल को मारने के बाद वह बिखर जाती है और लाइट को उसका डेथ नोट मिल जाता है। टास्क फोर्स एल की मौत की घोषणा नहीं करती है और लाइट को नए एल के रूप में काम करने के लिए सहमत करती है। लाइट के एल और किरा दोनों के रूप में काम करने से जांच रुक जाती है, लेकिन अपराध दर में गिरावट जारी रहती है क्योंकि अब उसे पकड़े जाने का खतरा नहीं है। 4 साल बाद किरा की पूजा करने वाले पंथों का उदय हुआ है। एल के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में उभरे 2 युवकों का पता चला है, नियर और मेलो। मेलो माफिया में शामिल हो जाता है जबकि नियर अमेरिकी सरकार के साथ जुड़ जाता है। मेलो ने निर्देशक ताकीमुरा का अपहरण कर लिया, जिसे लाइट ने मार डाला। इसलिए मेलो ने लाइट की बहन का अपहरण कर लिया और उसे डेथ नोट के बदले में ले लिया और इसका उपयोग नियर की लगभग पूरी टीम को मारने के लिए किया। सिदोह नाम का एक शिनिगामी अपनी नोटबुक को पुनः प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर जाता है और मेलो से मिलता है और उसकी मदद करता है।
मेलो के ठिकाने का पता लगाने के लिए लाइट नोटबुक का उपयोग करता है, लेकिन मिशन में सोइचिरो मारा जाता है। मेलो और नियर ने सूचनाओं का आदान प्रदान किया और मेलो ने मोगी का अपहरण कर लिया और उसे नियर को दे दिया। किरा के समर्थकों ने नियर के समूह पर हमला किया, लेकिन वे भाग निकले। आइजावा को लाइट पर संदेह हो जाता है और वह नियर से मिलता है। जैसे ही संदेह फिर से मीसा पर जाता है, लाइट मीसा का डेथ नोट किरा के एक उत्साही समर्थक तेरू मिकामी को भेज देता है। वह न्यूज़कास्टर कियोमी तकादा को किरा के सार्वजनिक प्रवक्ता के रूप में भी नियुक्त करता है। आइजावा के संदेह की पुष्टि होने तक मिकामी ने लगभग पीछा किया है। ये महसूस करते हुए कि तकादा किरा से जुड़ा हुआ है, मेलो ने उसका अपहरण कर लिया। तकाड़ा ने मेलो को मार डाला, लेकिन लाइट ने उसे मार डाला। नियर लाइट और वर्तमान किरा टास्क फोर्स के सदस्यों के बीच एक बैठक की व्यवस्था करता है। लाइट मिकामी को नियर के साथ साथ टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिकामी का डेथ नोट काम करने में विफल रहता है। उसे एक डिकॉय से बदल दिया गया है। मिकामी द्वारा लिखे गए नामों को ध्यान से पढ़ने पर केवल लाइट का नाम नहीं है, जो साबित करता है कि लाइट किरा है। हाथापाई में लाइट गंभीर रूप से घायल हो गया और उसने रयूक से उपस्थित सभी लोगों के नाम लिखने का आग्रह किया। रयूक इसके बजाय अपने डेथ नोट में लाइट का नाम लिखता है, जैसा कि उसने जिस दिन वे मिले थे उसी दिन ऐसा करने का वादा किया था, और लाइट मर जाता है। 1 साल बाद दुनिया सामान्य हो गई है और किरा टास्क फोर्स के सदस्य इस बात पर असमंजस में हैं कि क्या उन्होंने सही निर्णय लिया है। इस बीच किरा की पूजा करने वाले पंथों का उदय हुआ है, जिसका नेतृत्व मीसा जैसी महिला कर रही है। 3 साल बाद नियर, जो अब नए एल के रूप में कार्य कर रहा है, को खबर मिली कि एक नया कीड़ा सामने आया है। ये सुनकर कि नया कियारा बेतरतीब ढंग से लोगों को मार रहा है, नियर ने निष्कर्ष निकाला कि नया कियारा ध्यान आकर्षित करने वाला है और नई कियारा को उबाऊ और पकड़ने लायक नहीं बताते हुए निंदा करता है। मिदोरा नाम का एक शिनिगामी रयूक के पास आता है और उसे मानव क्षेत्र से एक सेब देता है, यह देखने के लिए कि क्या एक यादृच्छिक मानव नया कीड़ा बन सकता है। लेकिन मिदोरा शर्त हार जाता है जब मानव नियर की बात सुनने के बाद डेथ नोट में अपना नाम लिखता है। घोषणा। रयूक मिदोरा को बताता है कि कोई भी इंसान कभी भी नई कीड़ा की तरह लाइट से आगे नहीं निकल पाएगा, और कहानी यही समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ हमारी मुलाकात एक नए वीडियो में होगी। धन्यवाद।